प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, लेक्चरर इंग्लिश, HES सेकंड, हरियाणा, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। इस वीडियो में मैं HTET पर अपना पहला प्रयास आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह पेपर 2021 लेवल 3 का है, जो PGT लेक्चरर इंग्लिश के लिए है। यह न केवल लेवल 1 के लिए बल्कि लेवल 2 और 3 में भी काम आएगा। स्पेशली इस वीडियो में मैं ग्रामर का पोर्शन सॉल्व करूँगा। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स से मुझे अपना मैसेज सेंड करना, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तैयार कर सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन। लेट्स बिगिन। यह ग्रामेटिकल पोर्शन 46 क्वेश्चन से शुरू होता है। आइए देखते हैं, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कीजिए। एक्चुअली क्या है, इस तरह के जो वाक्य HTET में आते हैं, यह क्लॉजेस से होते हैं। क्लॉजेज 3 प्रकार की होती है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एक्चुअली यह क्वेश्चन एडजेक्टिव क्लॉज से है। एडजेक्टिव क्लॉज किसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का मीन्स विशेषण का काम करती है, या किसी अन्य क्लॉज के नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाती है। इसमें कनेक्टिव का यूज किया जाता है, और मैं आपको डैशबोर्ड पे लेकर चलता हूँ कि कैसे इसको करना है। यह है हमारा वाइट बोर्ड। तो देखिए, कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, मैं राइट कर रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं हु, हुज, होम, दैट, विच और एज। इनसे कोई क्लॉज आरंभ होती है या इनका प्रयोग, इन कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो इस ऑप्शन में हम देखेंगे हु, हुज, होम, दैट, विच में से किसका प्रयोग किया गया है। आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। और इस टाइप का दूसरा भी कोई सेंटेंस आता है, इजली स्मूथली आप उसका आंसर दे सकते। रिलेटिव प्रोनाउन के कनेक्टिव मैं राइट करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं जो मैंने बतलाए थे। सबसे पहले देखिए हु, उसके बाद ह्यूज, होम, दैट, विच और एज। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 पे रिलेटिव एडवर्ब्स के कनेक्टिव। व्हेन, वेयर, वाई, नाउ
यह हैं रिलेटिव एडवर्ब्स के कनेक्टिव। ये किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे, आपका करेक्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा आंसर स्मूथली आ जाएगा। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। ऑप्शन 1, अ मोमेंट विच इज नॉट लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। आ गया ना रिलेटिव प्रोनाउन विच, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। यहाँ विच का प्रयोग हुआ है, बाकी सारे हमारे आंसर नहीं हैं। तो हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज सिंपल टू कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में वाक्यों को चेंज कीजिए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए। ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। यहाँ देखिए सिंपल से कंपाउंड बनाना है तो हमें यहाँ भी कंजक्शन यूज करनी है। कहीं पे बट लगेगा, कहीं पे इफ लगेगा, कहीं पे दैट कंजक्शन यूज की जाएगी, या कहीं पे एंड। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ही मस्ट वर्क हार्ड, कॉमा, कवर द लॉस्ट टाइम, यह भी रॉन्ग है। जब तक कंजक्शन यूज नहीं होती, कनेक्टिव यूज नहीं होते, वो हमारा आंसर रॉन्ग ही होगा। अब पढ़ते जाइए। ऑप्शन 1, 2, 3 में कंजक्शन है, 4th में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 3, ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। हमारा करेक्ट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 जो आपका परीक्षा में आएगा। सेलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक्स। स्टेटमेंट देखते हैं। वी विल कम ब्लैंक इट रेंज ब्लैंक नोट। यहाँ पे सही आंसर कौन सा आएगा? इफ भी नहीं आएगा, एंड कंजक्शन भी यूज नहीं होगी क्योंकि सेंस नहीं बनती, इवन और बट भी नहीं आएगा, वेदर और का प्रयोग, ईदर और एंड, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? वी विल कम वेदर इट रेंज और नोट। चाहे बारिश हो या ना हो, हम आएंगे। और विल मॉडल का प्रयोग हुआ है, ये इसेंशलिटी को शो करता है कि जरूर से जरूर आएंगे। एक्चुअली तो विल के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ विल का प्रयोग हुआ है तो किसी काम का होना बहुत ज़रूरी पाया जाए, वहाँ विल प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए ऑप्शन में से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए सही का चुनाव कीजिए। अ वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड सिमिलर बट डिफरिंग इन मीनिंग्स। किसी वर्ड की स्पेलिंग और उच्चारण एक जैसा हो लेकिन अर्थ में वो डिफर करते हो, अर्थ में भिन्न हो, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एंटोनिम क्या होते हैं? विपरीतार्थ होते हैं। होमोनिम्स जो हमारी स्टेटमेंट आई है उससे मैच करता है। सिनोनिम समानार्थी। और सूडोनिम, सूडो का मीनिंग क्या है? जो फॉल्स है। सूडोनिम डिफर करते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है? ए वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस सिमिलर बट डिफरिंग इन मीनिंग। करेक्ट आंसर है हमारा होमोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का चुनाव करते हुए नीचे दिए गए ऑप्शन में से, नीचे दिए गए वाक्यों में से कोई सही चूज कीजिए। अब हमें चेंज करनी है नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच। एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर्स सेड द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने कहा, अगर आप स्मोक
मीन्स धूम्रपान करना चाहते हो तो आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा। अब हमें देखना है, अगर यहाँ पे सैड टू आता तो टोल्ड में बदला जाता, यहाँ पे सैड आया है अकेला, सैड द लैंडलॉर्ड, तो यहाँ हम सैड को सैड ही करेंगे, टोल्ड नहीं करेंगे। तो आइए इनमें से देख लेते हैं। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट, रॉन्ग है, यह है भी। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट, ये भी रॉन्ग है। द लैंडलॉर्ड सेड दैट, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द लैंडलॉर्ड सेज, ये बिल्कुल रॉन्ग है। सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन थर्ड, द लैंडलॉर्ड सेड दैट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुनते हुए रिपोर्टेड स्पीच में नीचे दिए गए वाक्यों को चेंज करना है। देखिए, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन, इट इज लेट अगेन। हम स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे थे, बच्चों ने कहा, ये फिर से देर हो गई, फिर से देरी से आई। आपने सेंस तो समझ ली है। अब इस सेंस में आपको हमने सेंस देख ली है कि बच्चों ने कहा, क्या रियलाइज हो रहा है। देखिए, सेड टू के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा होता तो टोल्ड में बदलता। सभी सेंटेंसेज को जो ऑप्शन में दिए हैं पढ़ लीजिए। द चिल्ड्रन टोल्ड, यहाँ कोई कंजक्शन नहीं है, इट मीन्स कौन बनेगा करोड़पति की तरह आप यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर दैट कंजक्शन नहीं लगी, पहली बात तो सेड टू या कोई ऑब्जेक्ट लगा होता सेड टू के साथ तो टोल्ड में बदलता, तो टोल्ड वाला तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग। नेक्स्ट, चिल्ड्रन सेड दे वर, यहाँ भी कोई कंजक्शन नहीं लगी है, ये भी रॉन्ग है, दे वर वेटिंग। द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वॉज लेट अगेन। द चिल्ड्रन कंप्लेंट, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति की तरह, पहला और दूसरा ऑप्शन तो नील हो गया। अब बच्चे कौन से हैं? थर्ड और फोर्थ, इनमें हमारा कन्फ्यूजन है, ये हमें देखना है। द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वॉज लेट अगेन। नेक्स्ट, लास्ट ऑप्शन देखिए, द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट इज लेट। दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में प्रॉपरली पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे थे स्कूल बस के लिए, और ये है बस लेट हो गई थी फिर से। यहाँ प्रॉपरली पास्ट का यूज किया जा रहा है, लेकिन चौथे वाक्य में फोर्थ ऑप्शन में इट इज़ लेट है, इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर निकल आया। फोर्थ भी रॉन्ग है, हमारा करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड। नरेशन में इस टाइप के वाक्य मिसलेनियस वाक्यों में आते हैं। हमारा नरेशन पर दो सेंटेंसेज आए थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, यह वॉइस भी है। अब वॉइस चेंज कैसे करनी है वो भी हम ज़्यादा तो नहीं बतला पाऊँगा, थोड़े से रूट्स ही बतला पाऊँगा, क्योंकि पर्टिकुलरली वॉइस पे काफ़ी वीडियोज बन जाएंगी, तो मैं मोटा मोटा यहाँ पर आपको बतलाने जा रहा हूँ। चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, चूज द राइट ऑप्शन। एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तित कीजिए, सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग। मीटिंग में कल हम
क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, वॉइस को चेंज करना है। एक बार मैं डेस्क जो हमारा वाइट बोर्ड है उस पर आपको लेकर चलता, यह देख लीजिए, वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे वी क्या है, वी आप देख सकते हो, यह है सब्जेक्ट। शैल डिस्कस, शैल यहाँ पे वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है, और ही होता तो विल का प्रयोग होता। डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन मीटिंग, हम कल मीटिंग में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इट मीन्स क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। द क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अब इसका वाक्य बनाते हैं। द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, और वी के साथ, वी या आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, इन सभी को छोड़ के विल का प्रयोग। अब देखिए, क्वेश्चन के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। यह फ्यूचर इंडेफिनिट की वॉइस है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की वॉइस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो विल या शैल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इसको रब करके मैं सॉल्व करके बतलाऊंगा, एक बार समझ लीजिए। हम एक बार इसको वैसे डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन, शैल विल में से किसका प्रयोग आएगा, विल का, और उसके साथ बी लगेगा। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन मीटिंग। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा आंसर आ गया सही। जो हमने आंसर निकाला था वो इन 4 वाक्यों में हमारे सामने है। कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है जो वाक्य हमने डिस्कस किया था, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन मीटिंग फर्स्ट। इसको छोड़कर बाकी सभी रॉन्ग हैं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में सही प्रेपोजिशन फिल कीजिए। दे लिव ब्लैंक द सेम रूफ। देखिए, इनका प्रयोग भी रॉन्ग होगा, बिफोर का भी कोई तुक ही नहीं बनता, और आफ्टर का भी। लुक के साथ आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, या इनका प्रयोग हम सेंस के हिसाब से करते हैं। जहाँ किसी बड़े सिटी में हम रहते हैं वहाँ पे इन प्रेपोजिशन यूज की जाती है, और कहीं गांव वगैरह का यूज किया जाता है, थोड़े टाइम स्टे करना है तो एट प्रेपोजिशन यूज की जाती है। बिफोर का प्रयोग अलग सेंस के हिसाब से किया जाता है, और आफ्टर का प्रयोग जैसे लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब के तौर पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा बनता है, दे लिव अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे जो रहते हैं। तो सही प्रेपोजिशन है हमारी अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब्स। अंडरलाइन की गई फ्रेजल वर्ब्स में से करेक्ट आंसर चूज कीजिए। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। डिस्कवरी भी रॉन्ग है, अंडरस्टैंड बिल्कुल सही है, रीडिंग भी रॉन्ग है, स्टार्ट भी रॉन्ग है। मेक आउट फ्रेजल वर्ब का अर्थ क्या होता है, अंडरस्टैंड। करेक्ट आंसर हमारा है नंबर 2, अंडरस्टैंड।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन द ऑप्शन। दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट टेंस यूज कीजिए। सी प्ले द गिटार सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग, ही जस्ट स्टॉप। यहाँ पे ब्रैकेटेड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए जहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग किया गया होगा। आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हुए 4 ऑप्शन में से अच्छी तरह से समझना है। प्लेइंग स्टॉप्स, वॉज प्लेड स्टॉपिंग, हैज बिन प्लेइंग हैज जस्ट स्टॉप्ड, हैव बिन प्लेइंग स्टॉप्ड। उसी तरह से कौन बनेगा करोड़पति की तरह आपको 50-50 या एक ही क्वेश्चन जो करेक्ट है, एक रिस्पॉन्स जो बिल्कुल सही है वही निकालना है। प्लेइंग, क्योंकि जहाँ सिंस या फॉर का प्रयोग है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यह सेंटेंस है। देखिए काउंटिंग के लिए फॉर का, और ये डेफिनेट और इनडेफिनेट का इशू होता है। जहाँ टाइमिंग दी है वहाँ आप समझ जाइए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और काउंटिंग के लिए जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, उसके लिए आपको सेंस समझनी है, वो भी किसी वाक्य में आपको मिल सकता है। और सिंस का प्रयोग मॉर्निंग के साथ या इवनिंग या किसी सन के बारे में जिक्र है, सिंस 2000, सिंस 2003, और भी इस टाइप के दूसरे वाक्य आए तो आप आसानी से आपका आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, वॉज प्लेड ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे आएगा सी, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। सी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का तो प्रयोग नहीं करेंगे, इट मीन्स फोर्थ भी हमारा रॉन्ग है। हमारा करेक्ट आंसर क्या बन पड़ रहा है, सी हैज बिन प्लेइंग सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग, ही हैज जस्ट स्टॉप्ड। तो हमारा सही रिस्पॉन्स है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। अंडरलाइन किए गए इडियम के सही अर्थ को चुनिए। इडियम का प्रयोग है यहाँ पे, मुहावरे का प्रयोग है। ही इज फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर के प्रति वह फ्रेंडली है। ही जंप द क्यू एंड गॉट प्रमोशन, मिनिस्टर के प्रति मित्रता है, लाइन में उसने जंप किया और प्रमोशन पा ली। तो ये मुहावरा है। रिप्लेस समथिंग बिल्कुल रॉन्ग है। होपिंग, होपिंग पक्षी होप करते हैं अपने छोटे छोटे पंजों से। ब्लेम समबडी, किसी पर आरोप लगाना, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रही। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या है, गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान में ब्लैंक में सही प्रपोजिशन चूज कीजिए। ही ब्रोक द जग, इन नहीं आएगा, और भी नहीं आएगा, अबाउट भी नहीं आएगा। जब हम किसी या हमारी वजह से कोई चीज़ टुकड़ों में बट जाती है, सैकड़ों टुकड़ों में, उसके लिए हम इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंसेज। सेलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। दिए हुए वाक्य में सही इन्फिनेटिव का प्रयोग कीजिए। सीइंग इज बिलीविंग। यहाँ देखिए डबल इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हमें करना होगा। सीन इज टू बिलीव, टू सी इज टू बिलीव, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2
सीन इज टू बिलीव। ऑप्शन 3, टू सी इज बिलीविंग। फोर्थ, सीइंग इज टू बिलीव। तो सीइंग इज टू बिलीव सेंस नहीं बन रही, टू सी इज बिलीविंग ये भी नहीं, सीन इज टू बिलीव ये बिल्कुल रॉन्ग है, टू सी इज टू बिलीव। हमारा करेक्ट रिस्पॉन्स है ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। सही टेंस फॉर्म का चुनाव कीजिए। द कार ब्रैकेट में है बिलोंग टू माई मदर, शी यूज इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। कार मेरी माँ की है, वो इसे आज डेंटिस्ट को दिखाने के लिए टॉम को लेकर जा रही है। द कार बिलोंग टू माई मदर, यूजिंग अगर बिलोंग कर देते हैं हम तो पास्ट में चला गया, कार मेरी माँ की थी, इट मीन्स दो ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गई। थर्ड, द कार सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग आना चाहिए? सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। और उसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि कार सिंगुलर है, इट मीन्स हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 भी नहीं है। द कार बिलोंग्स टू माई मदर, शी इज यूजिंग इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। सो डियर फ्रेंड्स, प्यारे साथियों, इफ़ यू like my efforts, I will produce some more videos on language and literature, grammatical portion पर और लिटरेचर पर, इंग्लिश लिटरेचर में और भी बहुत सी अच्छी वीडियोज के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक ख़ास बात और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन की वीडियोज डालूँगा जो मैट्रिक और +2 क्लास की ग्रामर उसमें मिलेगी। आप प्लीज़ थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड करते हुए ग्रामर पे आ जाना। जैसे कि एक वीडियो मैं +2 से डालूँगा जिसमें वॉइसेज है, बहुत अच्छी वॉइस है, उसमें आपको 21 से लेके 30 क्वेश्चन पे जाके ग्रामर देखनी है। और एक वीडियो मैं 10th क्लास से डालूँगा जिसमें नॉन फाइनेट्स होंगे। तो उन लिंक पे जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। तो एक बार फिर मैं परमपिता परमेश्वर से आपकी सफलता के लिए प्रे कर रहा हूँ। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड प्रोवाइड यू अ वंडरफुल एंड फैबुलस सक्सेस।